डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर्स वीडियोज़ में हमने खाद्यान्न फसलें और पेय पदार्थ फसलें की थी। आज हम रेशेदार जो फसलें होती हैं उन फसलों में से एक फसल जो है उसका अध्ययन इसमें करेंगे। तो जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों में हम लोगों ने किसका कौन सी फसलों का क्या था? चावल और गेहूं। और पेय पदार्थों में किसका किया था? चाय और कौवा। आज हम किसका अध्ययन करेंगे? कपास का करेंगे। कपास एक रेशेदार फसल है जिसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है, अतः एक औद्योगिक फसल है। कपास के वस्त्र, बिस्तर, सज्जा के लिए कपड़े आदि बनाए जाते हैं। कपास का उद्गम स्थान भारत को माना जाता है। पुराने विशेषज्ञों अनुसार आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से भारत में कपास का उत्पादन किया जा रहा है। भारत से ही कपास के पौधे को चीन, मिस्र आदि देशों में स्थानांतरित किया गया है। कपास उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पादित होने वाला पौधा है। इसका अधिकतम उपयोग सूती वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। यानी कपास के यहाँ पर उत्पादित होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पादित होता है। कपास की विभिन्न प्रकार की किस्में। कपास की किस्में, तो कपास की वैसे तो कई प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें 3 भागों में इसको बांटा है रेशे की लंबाई के आधार पर। लंबे रेशे वाली कपास, मध्यम रेशे वाली कपास और छोटे रेशे वाली कपास। पहले लंबे रेशे वाली कपास। रेशे की लंबाई 3 से 6 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। सर्वोत्तम उत्तम किस्म का होता है। इसकी दीपे कपास भी कहते हैं। ये चमकदार होती है। इसका अधिकतम उत्पादन सुविधा से अमेरिका और मिस्र में होता है। मध्यम रेशे वाली कपास। कपास के रेशे की लंबाई 2.20 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। अधिक चमकीले होने के कारण से रेशम के साथ मिश्रित करके कपड़ों में निर्माण किया जाता है। इसे मिश्री कपास भी कहते हैं। छोटे रेशे वाली कपास, ये घटिया किस्म की कपास होती है जिसके रेशे की लंबाई 2 सेंटीमीटर से भी कम पाई जाती है। तो आप देख रहे हो कि रेशे की लंबाई के आधार पर कपास को 3 भागों में बांटा गया है: लंबे रेशे वाली, मध्यम रेशे वाली, छोटे रेशे वाली। लंबे रेशे वाली कपास जो होती है उसका मुख्य उत्पादन अमेरिका में और मिस्र में होता है। इसे द्वीपीय कपास भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ये आरपी सिंह पूछा हुआ सवाल है। फिर मध्यम रेशे वाले कपास और उसके बाद में आता है छोटे रेशे वाले कपास। हमारे यहाँ देश के अंदर छोटे रेशे वाले कपास का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण उत्तम किस्म की जो कपास होती है उसका हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं। कपास उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। कपास की फसल का उत्पादन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। इसके विकास हेतु अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। अतः कपास का उत्पादन 40 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य किया जाता है। कपास गोस्पियम नामक पौधे का वंशधर माना जाता है, जो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। तापमान। कपास उत्पादन हेतु औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए। बीज बोते समय 20 डिग्री से तथा पकते समय क्रमिक वृद्धि होकर 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीमीटर तापमान होना चाहिए। कपास उत्पादन हेतु 200 से 210 दिन पाला रहित मौसम होना चाहिए, अन्यथा इसके बाल वील नामक रोग लग जाता है। इसके फूलों के पकते समय स्वच्छ आकाश, तेज धूप आवश्यक है ताकि अधिक चमकदार कपास का उत्पादन हो सके। वर्षा। कपास उत्पादन हेतु औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। रात्रि में होने वाली वर्षा कपास के पौधे के विकास से अधिक उपयुक्त मानी जाती है। समुद्र की ओर से चलने वाली स्वच्छ वायु कपास के पौधों के विकास में अधिक लाभदायक होती है। इस कारण से कपास का उत्पादन जो होता है नमीयुक्त स्थानों पर ही किया जाता है। मिट्टी। कपास उत्पादन हेतु गहन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चूने के अंश से निर्मित काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जो ज्वालामुखी मिट्टी होती है या काली मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। धरातल। कपास उत्पादन हेतु समतल और सुप्रभावित धरातल होना चाहिए। कपास का अधिकतम उत्पादन मशीनों की सहायता से बड़े बड़े कृषि फार्मों पर किया जाता है, तब पानी की समुचित रूप से रुकने, परिवहन आदि क्रियाओं हेतु समतल धरातल होना चाहिए। उर्वरक। कपास के उत्पादन द्वारा मिट्टी के अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः फसल उत्पादन के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु हड्डी की खाद, खली खाद, गोबरी खाद, अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। श्रमिक। कपास उत्पादन हेतु खेत तैयार करने, फसल बोने, निराने, सींचने, कपास की फसल पकने पर डोडों की चुनाई का कार्य आदि करने हेतु सभी क्रिया मनुष्य द्वारा की जाती है। अतः कपास उत्पादन हेतु सस्ते व अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास की व्यापारिक प्रजाति गेस्पियम, हिस्टियम, आर्बेरियम, बार्बेडिप्सियम, हर्बेशियम कपास प्रमुख है। कपास का विश्व में उत्पादन। आप नक्शे के अंदर जो विश्व के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो उत्पादक क्षेत्र मुख्यतः लगभग रेड कलर से आपको दिखाए गए हैं। आप इनको ध्यान से देख लीजिए।
चीन 1980 से पूर्व कपास उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर था, लेकिन 1980 के बाद कपास के उत्पादन में चीन ने तीव्र गति से वृद्धि की है। 2017-18 में चीन विश्व में द्वितीय बृहत्तम कपास उत्पादक देश बन गया। 17-18 में चीन में कुल उत्पादन का 59 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जिसका अधिकांश भाग निम्न क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। मध्य पूर्वी प्रदेश, चीन के मध्य पूर्वी भाग में स्थित यांगत्से नदी घाटी के मध्य में स्थित हंकाओ क्षेत्र, नदी का डेल्टाई भाग, संघाई के उत्तरी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र जहां नमक कपास उत्पादन मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी क्षेत्र, चीन के उत्तरी भाग में हांगुआ नदी और उसकी सहायक वाई नदी की घाटी में उपजाऊ कांप मिट्टी पाई जाती है। चीन का पश्चिम भाग विज्ञान क्षेत्र जहां सिंचाई द्वारा कपास का उत्पादन किया जाता है। भारत, कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान है। कपास में अधिक श्रम चाहने वाली पैदावार है। वर्तमान में कपास का सर्वाधिक क्षेत्र महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ की काली मिट्टी कपास के लिए अधिक उपयुक्त है। देश में वर्तमान में 62 लाख टन कपास का उत्पादन हुआ है, तो उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान रखता है। कपास की खेती में निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हर स्थान पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में औसत उत्पादन 321 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, परंतु पंजाब प्रथम स्थान पर, जिसका प्रमुख कारण आधुनिक सुविधाओं के साथ निरंतर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में विगत 2-3 दशकों में कपास उत्पादन निरंतर कम हुआ है, क्योंकि यहाँ की कपास की पेटी में वृद्धि होने के साथ ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी है। इस कारण वर्तमान में कपास उत्पादन दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आ गया है। 2017-18 में 45 लाख मीट्रिक टन कपास का उत्पादन है। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र निम्न है। दक्षिण पूर्वी भाग, वर्जीनिया राज्य के दक्षिणी भाग से पश्चिमी टेक्सास और ओक्लाहोमा राज्य के मध्य स्थित में से कपास उत्पादन विश्व में प्रसिद्ध प्रदेश है। इसे कपास की पेटी के नाम से कॉटन बेल्ट, बहुत पूछा हुआ सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। कहां पर ये? वर्जीनिया राज्य के दक्षिणी भाग से पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा राज्यों के मध्य में स्थित क्षेत्र कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे कपास की बेल्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कपास की पेटी की उत्तरी सीमा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जहां 200 दिन पाला युक्त रहते हैं। इसके दक्षिणी और पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा द्वारा निर्धारित है। कपास की पेटी का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र तटीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, टेनेसी घाटी, मिसिसिपी द्वारा निर्मित कांप मिट्टी का मैदान, टेक्सास, ओक्लाहोमा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्लोरिडा का उत्तरी भाग तथा वर्जीनिया का दक्षिणी भाग, पश्चिमी क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में अनुकूल भौगोलिक दिशाओं के पाए जाने के कारण कपास के उत्पादन का न्यूनतम क्षेत्र है। यहाँ कैलिफोर्निया में स्थित सान जैक्विन का इंपीरियल घाटी, एरिजोना, न्यू मैक्सिको के मध्य और दक्षिणी भाग में स्थित क्षेत्र प्रमुख कपास उत्पादक देश हैं। पाकिस्तान कपास उत्पादन में विश्व में 5वां बृहत्तम देश है। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र लायलपुर, मांटगोमरी, मुल्तान, लाहौर, शेखपुर, सक्सर आदि देशों में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से निकाल के नहरों द्वारा जल प्राप्त होने से होता है। रूस है स्वतंत्र राष्ट्र। रूस का कपास उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम प्रमुख स्थान आया। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अग्र है। यूक्रेन का दक्षिणी भाग और क्रीमिया क्षेत्र, काकेशस पर्वत का पूर्वी तथा पश्चिमी भाग, जहां सिंचाई की सहायता से कपास का उत्पादन किया जाता है। मध्य एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दक्षिण पूर्वी भाग आदि। ब्राजील, विश्व में कपास उत्पादन की दृष्टि से ब्राजील का चौथा स्थान है। प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र ब्राजील के समुद्र तटीय भाग हैं। ब्राजील में उत्पादित कपास का 50% भाग इसके उत्तरी पूर्वी भाग में से मेनाकुम्बो एवं बामिया राज्यों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। पर दूसरा प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र मिनास गोरास और sao पाउलो राज्य है। ट्रकी में कुल उत्पादन का 33% भाग होता है। इजिप्ट और अदाना क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है। मिस्र में उत्पादित लंबे रेशे वाले कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुप्रसिद्ध माने जाते हैं। मिस्र में कपास के उत्पादन का संपूर्ण क्षेत्र नील नदी के डेल्टाई भाग, मध्य एवं निचली घाटी में नील जल के सिंचाई द्वारा होता है। निर्यात वस्तु में कपास का मिश्रण प्रमुख स्थान है। यहाँ विश्व में उत्पादित कपास के 1.2% कपास का उत्पादित होता है। इसके अलावा मेक्सिको, सूडान आदि क्षेत्रों में भी कपास का उत्पादन किया जाता है। विश्व व्यापार, विश्व में उत्पादित कुल कपास से लगभग 33% भाग विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की, उत्तरी सूडान, ब्राजील आदि देश कपास के प्रमुख निर्यातक देश हैं, जो यूरोपीय और एशियाई देशों की मांग की पूर्ति करते हैं। पश्चिमी यूरोपीय देश और जापान आदि प्रमुख आयातक देश हैं। कोरिया, हांगकांग, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में सूती वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि के कारण आधुनिक समय में कपास के प्रमुख आयातक देश बन गए हैं। भारत उत्तम किस्म की लंबे रेशे वाले कपास का आयात करता है, लेकिन छोटे रेशे वाले कपास को विभिन्न देशों में निर्यात करता है।